सो हेलो एंड स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपोर्टेंट ट्रेड प्लान फॉर ट्यूसडे 13 अगस्त। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी आज हम एनालिसिस करने वाले ट्रेड प्लान करने वाला ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। नाउ इशू ये है कि अभी कल आज के लिए कोई प्लान बना ही नहीं था, तो इसमें डिस्कशन बनता नहीं है। पर हाँ, आज मेरा तीन चार 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 ट्रेड बना था, चारों में ऐसे हिट हुआ है। तो अभी देखते हैं कि पहले निफ्टी, ये बैंक निफ्टी खुला है तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए अभी डेली टाइम फ्रेम में क्या हाल है, उसके बाद देखेंगे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोगों के लिए क्या क्या सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है ना। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी के लिए देखेंगे तो बैंक निफ्टी ये डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम में नीचे आने के बाद यहाँ से एक ऐसा टाइप का या इस पॉइंट पे हम लोग एक डबल बॉटम टाइप का कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसका प्राइस एक्शन देखेंगे तो यहाँ पे ये इस पॉइंट से अगर लेंगे नीचे, फिर ऊपर ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये नीचे। तो अभी ये हम लोग अप ट्रेंड के लिए ही कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो ग्रीन कैंडल बना है तो अप ट्रेंड पुल बैक या कंटिन्यूएशन ऑफ एन अप ट्रेंड हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अभी 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में दिख रहा है। हालांकि ये जो लास्ट जो रेड कैंडल बना है ये एक पुल बैक है अप ट्रेंड के लिए, ये अप साइड में मूव रहा है। और ये जो रेड कैंडल आया है ये पुल बैक है अप मूव का। तो अभी देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग के लिए कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। नाउ यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे ही देखेंगे, 75 मिनट टाइम फ्रेम में ही देखेंगे, तो यहाँ पे एक सपोर्ट के साथ हम लोग इस ये सपोर्ट के ब्रेकिंग ब्रेकिंग पे हम लोग नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक कहीं पे सपोर्ट होगा और ये पॉइंट पे भी हम लोग कुछ कुछ प्लान कर सकते हैं। देख लेंगे प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके। ये फिबोनाची के ऊपर बेस करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और इस पॉइंट पे हम लोग का जो भी रेफरेंस पॉइंट है, ये वाला एक रेफरेंस पॉइंट है और ये एक रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर बाई चांस अगर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगर नीचे आता है, तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये जो भी सपोर्ट्स है, वो सपोर्ट थोड़ा सा चेंज हो सकता है ना। सिमिलरली ये रेजिस्टेंसेस भी फिबोनाची के ऊपर बेस करके प्लॉट किया हुआ है। ये एक प्लॉट है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है और ये एक रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर नीचे है, नीचे आने के बाद अगर ऊपर गए तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है ना। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो कल के लिए 50,578 हम लोग के लिए 50,568 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। मैं इस पॉइंट पे सीपीआर भी अगर प्लॉट कर लेता हूँ तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल के लिए हम लोग का सीपीआर हो जाएगा ना। यहाँ पे कल हम लोग का प्लानिंग क्या होगा, ये रेंज पे कहीं पे अगर ओपन होता है, ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है, डाउन साइड आता है, तो बीयर स्ट्रीट के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियली हम लोगों के लिए जो टारगेट होगा, ये टारगेट 5407, दूसरा टारगेट 5297, तीसरा 5149 और उसके बाद और एक 49970। अगर डाउन साइड आता है तो हो सकता है। बट यहाँ पे हम लोग रिवर्सल के लिए, ये इस पॉइंट पे भी हम लोग रिवर्सल के लिए, यहाँ पे भी रिवर्सल के लिए और यहाँ पे भी रिवर्सल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपसाइड के लिए ट्रेड पे प्लान कैसा हो सकता है, नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है, ये जो 50,690 का लेवल है, ये क्रॉस करने के बाद बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। क्वांटिटी लिमिटेड होगा। ये जो रेजिस्टेंस जोन है 5289 और 5792, यहाँ तक हम लोग का इनिशियल टारगेट हो सकता है। और इसके ऊपर, ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट दूसरा टारगेट हो जाएगा 5951, तीसरा तीसरा टारगेट 51,067 और चौथा हो जाएगा 51,209। अपसाइड के लिए हम लोगों का कल बायसनेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। नाउ देख लेते हैं निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो दोनों का प्राइस एक्शन लगभग सेम ही है। डिफरेंस ऐसा कुछ खास डिफरेंस दिख नहीं रहा है। अप ट्रेंड पे ही है। अप ट्रेंड पे के बाद ये एक पुल बैक टाइप का ही कंसीडर कर सकते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम में। 75 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। सिमिलर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिमिलर सब प्राइस एक्शन दिख रहा है। हाँ, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ये रेड कैंडल नहीं था, लेकिन निफ्टी में अभी यहाँ पे रेड कैंडल एक है। तो ये एक ऐसा टाइप का एक प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, टाइम स्पिन किया, नीचे आया, नीचे आने के बाद ऐसा टाइप का एक प्राइस एक्शन। आज गैप डाउन खुला था। आज तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे गया नहीं ना। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो निफ्टी के लिए हम लोगों का जो भी प्लानिंग होगा, सीपीआर राउंड कर लेते हैं। सीपीआर कल कल निफ्टी का सीपीआर जो है, ये सीपीआर नैरो सीपीआर है। जब नैरो सीपीआर नैरो होता है तो एक मोमेंट, आई मीन ट्रेंडिंग मार्केट होने के चांसेस ज़्यादा रहता है, ऐसे एक्सपर्ट लोग बोलते हैं ना। प्लानिंग क्या हो सकता है, ये पॉइंट पे हम लोग डबल ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन के बाद एक इनिशियल ग्रीन लाइन 24,313 क्रॉस करने से बेरिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। 24,269, दूसरा टारगेट 24,213, ये दोनों हम लोग के लिए नीचे टारगेट हो सकता है। और यहाँ ये पॉइंट पे हम लोग डबल बॉटम के साथ बुलिश ट्रेड के लिए, ये यहाँ पे भी डबल बॉटम के साथ बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। और 24,213 के नीचे और एक टारगेट हो सकता है 24,142। ये लेवल क्रॉस करने के बाद और बुलिश ट्रेड के लिए चांसेस
कम हो जाएगा। नाउ अगर ऊपर साइड के लिए देखेंगे या बाई चांस अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ तो प्राइस एक्शन के बाद 24,404 क्रॉस करने के बाद इनिशियली बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। इनिशियल टारगेट 24,465, दूसरा टारगेट 24,509 और तीसरा टारगेट 24,565 हो सकता है। अभी अगर गैप गैप डाउन खुल गया, यहाँ पे कहीं पे खुल गया तो वेट करेंगे प्राइस एक्शन के लिए, प्राइस एक्शन के बाद ही प्लान करेंगे या फिर गैप अप ओपन होने के बाद ही प्राइस एक्शन के बाद ही हम लोग ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। तो यही था एनालिसिस। कुछ अगर फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं, और अगर मेरे आइडिया के साथ एग्री कर पाते हो तो लाइक या जो बूस्ट है तो बूस्ट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।